नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन हैं ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी परिणामवाचक विशेषण या डी सार्वनामिक विशेषण। सही जवाब है ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता की तरह विशेषता बताते हैं, वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो पढ़ेगा वह पास होगा वाक्य में जो और वह शब्द सर्वनामिक विशेषण है। अगला सवाल, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? आपके ऑप्शन से ए तुलसीदास, बी नामदेव, सी कबीर, डी सूरदास। सही जवाब है ऑप्शन ए तुलसीदास। यह पद उनकी प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से लिया गया है। अगला सवाल, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए तरी तरिणी, बी उपल अश्म, सी अनिल तुषार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी अनिल तुषार। अनिल का अर्थ हवा होता है, जबकि तुषार का अर्थ ओस पाला या बर्फ होता है। तरी और तरिणी दोनों ही नाव के पर्यायवाची शब्द हैं। उपल अश्म ये दोनों शब्द पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन सी गलत युग्म है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन से ए उन्नति अवनति, बी उन्मुख सम्मुख, सी इति अत, डी आविर्भाव तिरोभाव। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी उन्मुख सम्मुख। उन्मुख का विलोम सम्मुख नहीं बल्कि विमुख होता है। उन्नति का अवनति सही है, इति का अथ सही है, और ऑप्शन डी आविर्भाव का तिरोभाव विलोम शब्द सही है, इसलिए इसका ऑप्शन बी गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीती बातों को याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? आपके ऑप्शन से ए काम बनाना, बी गड़े मुर्दे उखाड़ना, सी बंगले झांकना या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी गड़े मुर्दे उखाड़ना। बीती बातों को याद दिलाना में गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा प्रयुक्त होगा। अगला सवाल, तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प गलत है? आपके ऑप्शन से ए नृत्य नाच, बी श्रृंगार सिंगार, सी चक्षी आँख या डी दधी दही। सही जवाब ऑप्शन सी चक्षी आँख। आँख का सही तत्सम शब्द चक्षु या अक्षी होता है, अन्य विकल्प सही हैं। अगला सवाल, किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए माँ ने बच्चों को बुलाया, बी मालिक ने सेवक को धन दिया, सी मोहन ने सोहन को पीटा, डी न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। सही जवाब है ऑप्शन बी मालिक ने सेवक को धन दिया। जहाँ किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है
वहाँ संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आपके ऑप्शन से ए आसन, बी आकार, सी प्रत्येक, डी आरोह। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए आसन। आसन शब्द उपसर्ग रहित है। आकार और आरोह में आप उपसर्ग है और प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। अगला सवाल है, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए तुम आते तो मेरा काम बन जाता, बी लड़के थक गए थे, सी इस साल बारिश होने की संभावना कम है, या डी घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बताइए, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए तुम आते तो मेरा काम बन जाता। हेतु हेतु मद भूत में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। अगला सवाल, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शन से ए अलंकारिक, बी सुंदरता, सी अधिकारी, या डी अधुनातन। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? सही जवाब ऑप्शन सी अधिकारी। अधिकारी शब्द में उपसर्ग अधि है, मूल शब्द कार है और प्रत्यय ई है। अगला सवाल, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए निहार, बी निर्जा, सी रश्मि, डी सांध्य गीत। सही जवाब है ऑप्शन ए निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, याद रखिएगा। अगला सवाल, हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 27, बी 24, सी 28, डी 30। सही जवाब ऑप्शन सी 28। हरि गीतिका छंद में कुल मात्राएं 28 होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है और अंत में लघु गुरु होता है। यह सममात्रिक छंद है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? आपके ऑप्शन से ए बघेली, बी ब्रज, सी कौरवी, डी बुंदेली। कौन सी बोली आकार बहुला है? सही जवाब ऑप्शन सी कौरवी। कौरवी बोली आकार बहुला है। आकार बहुला बोलियां वे बोलियां हैं जिनमें शब्दों का उच्चारण अंत में आ वर्ण के साथ अधिक होता है। अगला सवाल, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? आपके ऑप्शन से ए अकर्मक, बी अनेकार्थक, सी पूर्वकालिक, या डी सकर्मक। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी सकर्मक। राम श्याम की किताब पढ़ता है वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अगला सवाल, ओटना औटना शब्द युग्म का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए सोना और सुलाना, बी तरफ और लौटना, सी तरफ और तथा, या डी बिनौले अलग करना और खौलाना। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी बिनौले अलग करना और खौलाना। ओटना का अर्थ है बिनौले अलग करना और औटना का अर्थ है खौलाना। अगला सवाल, जिस पर हमला न किया गया हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अनाक्रांत, बी आक्रामक, सी आक्रांता, डी अनाक्रामक। सही जवाब है ऑप्शन ए अनाक्रांत। जिस पर हमला न किया गया हो के लिए एक शब्द अनाक्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए उड़ग, बी सरीसृप, सी पौनाश, डी सिंधुर।
कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी सिंदूर। उरग, सरीसृप, पौनास ये सांप के पर्यायवाची शब्द है, जबकि सिंदूर हाथी का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मुख दर्शन वनवासी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी तत्पुरुष। मुख दर्शन और वनवासी में तत्पुरुष समास है। मुख दर्शन का विग्रह मुख का दर्शन जो कि संबंध तत्पुरुष है, और वनवासी का समास विग्रह है वन में वास करने वाला, अधिकरण तत्पुरुष समास है। याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।